अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मोर सानिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो आपके हर लुक में यूज़ होंगे, ताकि वो आपका वेडिंग गेस्ट लुक हो, पार्टी मेकअप लुक हो, या आप किसी खास ओकेजन में जा रहे हों, शॉपिंग हो या आउटिंग, नो मेकअप लुक में भी ये प्रोडक्ट्स आपके काम आएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आ जाता है प्राइमर, और ये एक ज़रूरी स्टेप है बिफोर फाउंडेशन। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत स्मूथ लगे और आपका फाउंडेशन स्मूथली जो है ग्लो करे, तो प्राइमर को कभी स्किप मत कीजिएगा। मैं रिकमेंड करती हूँ मेबलिन बेबी स्किन प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंसीलर और कलर करेक्टर। अच्छा जी, अब बात करते हैं कलर करेक्टर और कंसीलर की। जिन लोगों के डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है, तो कलर करेक्टर बेसिकली उन लोगों के लिए यूज़ होता है। आप इसको अपने डार्क एरियाज़ में लगा के ब्लेंड करें, फिर इसके ऊपर कंसीलर लगाएं। जिन लोगों के डार्क स्पॉट नहीं है या डार्क सर्कल्स इतने कोई डार्क नहीं है, तो वो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो वो जस्ट अपने शेड का कोई भी कंसीलर ले लें। मैं रिकमेंड करती हूँ मेबलिन का कंसीलर और कलर करेक्टर एले गर्ल का। बाकी आपकी स्किन को जो सूट करता है आप वो ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स भी मस्ट हैव होने चाहिए। इनको कभी स्किप नहीं करिएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, वो है फाउंडेशन या बीबी क्रीम। अच्छा, मेरे पास बीबी क्रीम नहीं है, मेरे पास ये अलग अलग फाउंडेशन है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओकेजन के लिहाज से कोई भी फाउंडेशन लगा लेती हूँ। मुझे चाहिए होता है थोड़ा लाइट और नेचुरल लुक, तो मैं ये क्रायोलन की टीवी पेन स्टिक रिकमेंड करती हूँ। लाइट वेट है, नेचुरल लुक प्रोवाइड करती है। और अगर मैं हैवी लुक की तरफ जाऊँ तो उसके लिए हुदा ब्यूटी और मसरत मिसबा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन नॉर्मल ओकेजन के लिए क्रायोलन और फाउंडेशन और बीबी क्रीम आप लोग अपने लिहाज से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट भी मस्ट हैव लिस्ट में होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं हम ट्रांसलूसेंट पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर। अच्छा जी, ये फाउंडेशन के बाद फाउंडेशन को सेट करने के लिए ये यूज़ होता है। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो भी बहुत अच्छी बात है। ये प्रोडक्ट भी मस्ट हैव लिस्ट में है। मैं रिकमेंड करती हूँ एयरस्पन का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो मेरे शेड का परफेक्ट है, लेकिन आप लोग को जो सूट करता है आप वो लें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं आई शेड्स। ये तो लाजमी ही है, बगैर इसके तो आपकी मेकअप वैनिटी इनकम्प्लीट है। अच्छा, मेरे पास तो ये मिस रोज़ का न्यूड पैलेट है, क्योंकि मैं न्यूड शेड ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप इसकी हालत देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आपको जो शेड्स पसंद हैं आप वो लें, लेकिन ये प्रोडक्ट भी मस्ट हैव लिस्ट में है। नेक्स्ट स्टेप है आईलाइनर। मैं रिकमेंड करती हूँ क्रायोलन का केक लाइनर, जो कि इस ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करती हूँ। आपकी आइज़ पे जो आईलाइनर सूट करे आप वो ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट भी मस्ट हैव लिस्ट में है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मस्कारा। मस्कारा एक गेम चेंजर होता है। यह आपकी आईलैशेस को लेंथ और वॉल्यूम देता है, और सब आपको देखकर कहते हैं वाओ। वैसे मैं रिकमेंड करती हूँ मेबलिन मस्कारा, जो कि वाटरप्रूफ है और आपकी लैशेस को एक्स्ट्रा वॉल्यूम देता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी मस्ट हैव लिस्ट में है। नेक्स्ट स्टेप है आई पेंसिल और काजल। मैं काजल तो यूज़ नहीं करती, आई पेंसिल यूज़ करती हूँ, वो भी वाइट या न्यूड कलर की, आइज़ को इन्हेंस करने के लिए। लेकिन आप चाहें तो आई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या काजल यूज़ करते हैं, जो आपको सूट करता है, जो आपकी आइज़ को अच्छा लगता है। लेकिन ये दो चीज़ें भी मस्ट हैव लिस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आईब्रो किट, आईब्रो पेंसिल। तो मेरे पास तो पर्सनली आईब्रो किट नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। तो मैं अगर मुझे आईब्रो को अपनी शेप देनी होती तो मैं लाइनर की हेल्प से शेप दे देती हूँ। जिस तरह से आप ये वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसी तरह से अपनी आईब्रो को शेप दे लेती हूँ। लेकिन जिन लोगों को ये ट्रिक नहीं पता, तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो आईब्रो किट यूज़ करें या आईब्रो पेंसिल यूज़ करें, जो उन्हें सूट करता है। वो जिस लिहाज से अपनी आईब्रो को सेट करते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल है, वो यूज़ करें। लेकिन ये प्रोडक्ट्स भी
मस्ट हैव लिस्ट में है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है ब्लशन या टिंट। मैं तो मोस्टली टिंट यूज़ करती हूँ चिक्स पे और रिकमेंड भी ये माना टिंट करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग पाउडर ब्लशन यूज़ करते हैं तो ये स्टेप भी आप लोग अपने मस्ट हैव प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड कर लें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉन्टूर किट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड की कॉन्टूर किट नहीं है। ये आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी। तो आप देख सकते हैं कि इसके 2 शेड्स हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करे हैं। अच्छा, ये कॉन्टूर किट ये इसलिए होती है कि आपके नोज़ को इन्हांस करना हो या आपके फेस के जो फीचर्स हों, आपकी चिक बोन हो या जो भी आपको आप अपने फेस को जो आपके जो फीचर्स होते हैं फेस के, तो उसको इन्हांस करना होता है। तो ये इसलिए यह कॉन्टूर किट काम आती ही आती है। तो ये भी मैं कहूँगी कि ये मस्ट हैव होनी चाहिए आपके पास। और ये आपके पास कोई भी ब्रांड की कॉन्टूर किट हो, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये है और ये कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड नहीं है, तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। तो कॉन्टूर किट भी मस्ट हैव लिस्ट में आनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है लिपस्टिक और लिप लाइनर और लिप ग्लॉस। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं और मेरे पास ये स्पेसिफ़िक कलर्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये डार्क शेड्स में भी और लाइट शेड में भी। तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, कभी लिप लाइनर्स लगा लेती हूँ, तो कभी मैं ये ग्लॉसेस लगा लेती हूँ। तो ये स्टेप भी मस्ट हैव है, हर किसी के पास ये होना चाहिए। इसके बगैर तो आपका मेकअप इनकम्प्लीट है, ज़ाहिर सी बात है। तो आप लोगों को जो पसंद हो लिपस्टिक्स में कलर्स या लिप लाइनर हो या लिप ग्लॉस हो, वो आप अपने लिहाज से लगा सकते हैं। और मेरे पास ये शेड्स हैं और ये मैं सबसे ज़्यादा अप्लाई करती हूँ ये शेड्स। तो ये भी आप अपनी मस्ट हैव लिस्ट में ऐड कर दें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, वो है हाइलाइटर। हाइलाइटर बेसिकली यूज़ होता है आपकी चीक बोन्स या नोज़ या वो एरिया जिसको आपको हाईलाइट करना हो, तो ये इसलिए यूज़ होता है। अच्छा, वैसे मैं हाइलाइटर इतना यूज़ नहीं करती, ये मेरे पास है क्योंकि कभी कभी यूज़ आ जाता है, या कोई वेडिंग गेस्ट लुक हो या कोई ऐसा लुक क्रिएट करना हो जिसमें हाइलाइटर की नीड हो, तो ये जब यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास है ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, जिसकी हालत देखें आप, ये हो गई है, लेकिन मैं इतना से यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी ये आपकी मस्ट हैव लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास तो ये मेकअप रेवोल्यूशन का है, तो ये भी आप अपनी मस्ट हैव लिस्ट में ऐड कर दें। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जो कि सबसे मेन स्टेप था, जो कि अब बिल्कुल मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ, वो है ब्यूटी ब्लेंडर। तो मेरे पास ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये ब्यूटीफाई बामना का है। मैं आपको ये 100% रिकमेंड करूँगी, आप किसी ब्रांड में ना जाएं, आप ये ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटीफाई बामना का लेकर देखें। यकीन करें, ये इतना कोई सॉफ्ट है और इतना कोई स्मूथ आपके ये बेस लगाता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं तो पर्सनली ब्यूटीफाई बामना का रिकमेंड करती हूँ, लेकिन अगर किसी और ब्रांड का यूज़ करते हैं तो वो अप टू यू। और लेकिन ये ब्यूटी ब्लेंडर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी की वैनिटी में ये चीज़ ज़रूर होती है। और ये तो मस्ट हैव है कि फ़ाउंडेशन लगाने के बाद फिर फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करके सेट करना, तो ये तो मस्ट हैव है। तो ये भी आप अपनी मस्ट हैव लिस्ट में ऐड कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्रशेस। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ये ब्रशेस तो हर किसी की वैनिटी में मिलेंगे आपको, और ये होना भी चाहिए, और ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये ब्रश है, आईब्रो का ब्रश है, स्पूली, आई थिंक इसको स्पूली ब्रश कहते हैं। तो ये आईब्रो ब्रश है। और ये सेकंड जो है ये है लाइनर ब्रश। फिर ये जो थर्ड में रखा हुआ है ये है अगर आपको अपने आइज़ की क्रीज बनानी हो, ये उसके लिए यूज़ होता है। फिर ये फोर्थ जो रखा हुआ है ये ब्लेंडिंग ब्रश है। और ये फिफ्थ जो रखा हुआ है ये है आई शेड्स लगाने का, यानी कि मुझे नहीं पता, मैं कोई भी ब्रशेस जैसे भी अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन ये सारे जो ब्रशेस हैं ना, ये आपके पास मस्ट हैव होने चाहिए। और ये 2 ब्रशेस जो बड़े हैं, ये ब्रशेस आपके हाइलाइटर के लिए या ब्लशन के लिए या कॉन्टूर के लिए काम आते हैं। यानी कि अगर आपके पास हाइलाइटर का फ़ैन ब्रश भी ना हो तो आप इन ब्रशेस से काम चला सकते हैं। और इस ब्रश से मैं
अपने ईज़िली फाउंडेशन भी लगा सकती हूँ, क्योंकि ये बेसिकली फाउंडेशन का ही ब्रश है, लेकिन मैं इससे फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं जो है ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई करती हूँ। लेकिन आप लोग के पास कोई ब्रश भले ना हो, ये ब्रशेज़, इन शेप्स के ब्रशेज़ अगर आप लोग के पास होंगे तो समझना आपका काम आसान है। तो ये प्रोडक्ट्स भी आप अपनी मस्ट हैव लिस्ट में ऐड कर दें। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट स्टेप में, वो है नेल पेंट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मेकअप के खूबसूरत दिखने के साथ साथ हमारे हाथों को भी खूबसूरत दिखना लाजमी है। तो हम ये नेल पेंट अपने जो भी हमने जिस कलर के कपड़े पहने हैं उस कलर के हम नेल पेंट लगा लें, या जो आपको अच्छा लगता है कलर उस लिहाज से लगा लें। तो मेरे पास तो ये 2 नेल पेंट्स जो मैं ज़्यादातर लगाती हूँ, एक है मरून कलर और एक है ये न्यूड शेड का, तो मैं ये ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। तो आपके पास भी जो कलर हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेल पेंट्स भी आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, मस्ट हैव लिस्ट में होने ही चाहिए। तो ये भी आप अपने मस्ट हैव लिस्ट में ऐड कर दें। और एक स्टेप मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए याद आया, एक है आईलैशेस, जो कि मुझे नहीं पता ये मस्ट हैव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग लगाते हैं लैशेस, बाज़ लोग नहीं भी लगाते। लेकिन कुछ लोग वेडिंग गेस्ट लुक में भी आई लैशेस लगाते हैं और अच्छी लगती हैं आपकी आइज़, और मैं भी लगाती हूँ। तो आप अपनी मस्ट हैव लिस्ट में एक आई लैशेस, चाहे वो हैवी हो या लाइट हो, जो आपको सूट करती है, जो आपको अच्छी लगती है, वो भी आप अपने मस्ट हैव लिस्ट में ऐड कर दें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आप लोगों को सब पसंद आई होगी। ओनली मेकअप प्रोडक्ट एवरी गर्ल मस्ट हैव, ये लिस्ट थी मेरी। तो ये मेरे नज़रिए से लिस्ट थी, लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हर मेकअप लुक में काम आएंगे। चाहे तो आप इसमें से कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि आप एक टाइम पे सारी चीज़ें अप्लाई करें, नहीं, लेकिन आपका कोई भी लुक हो, चाहे वो ब्राइडल लुक हो, चाहे वो कोई भी लुक हो आपका, उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स तो होने ही चाहिए। आपके पास ये सारे प्रोडक्ट होंगे तो आप कोई भी लुक ईज़िली क्रिएट कर सकते हो। तो होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और नेक्स्ट वीडियो अब मेरी किस टॉपिक पे होनी चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो होप आप मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।